बहुचर्चित लेडी टीचर मनीषा की मौत का मामला अब हर किसी की जुबान पर है। सभी जानना चाहते हैं कि ये मौत हत्या थी या आत्महत्या। एक बड़े आंदोलन के बाद इस केस को सरकार ने सीबीआई को सौंपा, लेकिन हर रोज सरकार के नेताओं के आ रहे बयान प्रदेश की जनता के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा कर रहे हैं कि मनीषा की मौत किन कारणों से हुई। अलग अलग नेताओं के बयान इस ओर इशारा करते हैं कि क्या सरकार को मनीषा की मौत का राज पता है। बीते 24 घंटों की उन सभी नेताओं के बयानों की फेहरिस्त को हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि प्रदेश में किस भाजपा नेता ने लेडी टीचर की मौत पर क्या कहा और वो बयान कितना तर्कसंगत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत विधानसभा के मानसून सत्र से होती है, जहां मनीषा की हत्या के मामले पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया और कई सवाल भी खड़े किए, जिसका सही जवाब न मिलने पर काफी हंगामा काटा। वहीं लगातार हो रही इस राजनीति को देखते हुए मनीषा के पिता भी खुलकर सामने आए और अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। मनीषा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या के मामले पर राजनीति न की जाए। बता दें कि दिल्ली एम्स में हुए पोस्टमार्टम के बाद फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल भिवानी पुलिस को मिल चुके हैं और अब ये सैंपल सीबीआई को सौंपे जाएंगे। मनीषा की मौत के बाद हर कोई अपनी अलग अलग राय रख रहा है। इस मामले पर प्रदेश के मुखिया नायब सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने कहा कि मनीषा हमारी बिटिया थी, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हर बात का जवाब सरकार देगी। सीएम ने कहा कि कई बार पारिवारिक विषय भी इस प्रकार के होते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में भी आया है कि मनीषा ने दुकान से दवाई ली है। पुलिस पर कार्रवाई इसलिए की क्योंकि मनीषा के पिता ने कहा कि डायल 112 पर तैनात कर्मियों ने अपशब्द कहे। फिर वो एक्सप्लेनेशन लेकर थाने में गए तो वहां भी पुलिस ने व्यवहार ठीक नहीं किया। दूसरा बयान है केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का, जिन्होंने बताया कि मनीषा की मौत के विषय पर हरियाणा सरकार बहुत गंभीर है। सभी बातों को लेकर ट्रैक पर चीजें चल रही हैं। परिवार की संतुष्टि के लिए पोस्टमार्टम पहले हुआ था, फिर दोबारा कराया। सरकार तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जहां तक जांच का विषय है, हरियाणा पुलिस अच्छे से जांच कर रही थी, कुछ सबूत खोजे हैं। फिर भी परिवार के लोगों ने कहा कि हमें सीबीआई से जांच करवानी है, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ये झगड़ा और कल्प्रिट निकला तो लोकल ही। मनोहर लाल के बयान के बाद लोगों के दिमाग में ये शक पैदा होता है कि क्या वास्तव में कोई ऐसी बात है जो अभी तक सामने नहीं आई है। क्या पुलिस और सरकार मनीषा की मौत का रहस्य जान चुकी है? इतना ही नहीं, इस मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दो तरह के बयान दिए हैं। 6 दिन पहले सोनीपत में मीडिया से बातचीत करते हुए मोहन लाल बडोली ने मनीषा की मौत पर कहा कि जांच अच्छे से चल रही है। पुलिस प्रशासन ने परिवार को भी जानकारी दी है और मनीषा का परिवार संतुष्ट है। कुछ यूट्यूबरों द्वारा गलत प्रचार किया गया, जो दोषी हैं वो पकड़े भी जाएंगे और सजा भी मिलेगी। अब इसमें हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इससे पहले भी बडोली ने एक बयान दिया था जो इस बयान से बिल्कुल उल्टा है। इससे पहले बडोली ने कहा था कि इस मामले में 1-2 आरोपी पकड़े भी जा चुके हैं। ऐसे में आप लोग खुद सोचिए कि किस पर भरोसा किया जाए, जांच रिपोर्ट पर या फिर नेताओं पर। बयानों की कड़ी में सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी पीछे नहीं है। उन्होंने तो खुलकर कह दिया कि अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब तो मनीषा के पिता ने ही हाथ जोड़कर कह दिया, मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी की लाश पर राजनीति ना करें। परिवार ने जो मांग की, सरकार ने मान ली। कांग्रेस अपना घर कांड भूल गई। कृष्ण बेदी के बयान के बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने रविवार को रोहतक में प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मनीषा की मौत का मामला संदिग्ध बना हुआ है। ये हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच जारी है। प्राइमरी रिपोर्ट में आया कि शरीर में जहर के कुछ अंश मिले हैं। अब वो जहर उसने खुद खाया या किसी ने खिलाया, ये जांच चल रही है। शरीर पर कुछ चोटों के निशान भी बताए जा रहे हैं, उनकी जांच भी चल रही है कि वो चोट कैसे लगी।
तीनों पोस्टमार्टम रिपोर्टों का मिलान करके जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है तो उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए। सरकार द्वारा सीबीआई जांच व दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम करवाने के बाद मनीषा के शव का 21 अगस्त को अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अब भी उसके माता पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं कि इस मामले पर राजनीति न की जाए। भाजपा नेताओं के अलग अलग बयानों से ये साफ होता है कि नेता अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, जबकि मामला सीबीआई के पास भेज दिया गया है। तो ऐसे में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की रिपोर्ट आए बिना किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दीबाजी होगी, लेकिन नेताओं को तो अपना चेहरा चमकाने की जल्दी है। सीबीआई जांच के बाद ही इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।